ओम श्री परमात्मने नमः। मैं बसरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध तर्पण सामान्यतः सभी हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं, उनके घरों में हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि क्या श्राद्ध और तर्पण का वेदों में कोई उल्लेख है और उसका इतिहास क्या है। तो इसको हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी वेदों, पुराण और उपनिषदों के विशेषज्ञ हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। तो उनकी ओर अब हम चलते हैं, वो आज इस प्रश्न का हमारा समाधान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रगण एवं सभी सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी। आज का प्रश्न है, क्या वेदों में श्राद्ध का प्रमाण है और साथ साथ में श्राद्ध का क्या कोई इतिहास भी कहीं प्राप्त होता है। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। वेदों में श्राद्ध का पितृयाग शब्द से उल्लेख होता है और आप सबको ये जानकारी होगी कि श्रौत यागों में जो सबसे पहले होता है दर्श पौर्णमास याग। तो दर्श कहते हैं अमावस्या को, तो उस दिन पिंड पितृयाग ही होता है, पिंडदान आदि की प्रक्रिया होती है और पूर्णमास में अन्य प्रक्रिया होती है। तो उसमें जो अग्नि स्थापित होती है दर्श में, उसको कृप्यात नाम की अग्नि कहा गया है। मंत्र है, यो अग्नि कृप्यात प्रविवेशवो गृह विमं पश्यन् नितरम जात वेदसम तम हरामि पितृयज्ञाय देवम सधर्मिन्वात् परमे सधस्थे। यहाँ पितृयज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। पितृयज्ञाय देवम सधर्मिन्वात् परमे सधस्थे। दूसरा मंत्र है, यो अग्नि कव्यवाहना पितृन् यक्ष धृता वृधः प्रेदुहव्या निवोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः। तो यहाँ पर पितृन यक्षत पितरों का याग करता है, इस रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा मंत्र इसी तरह से, यद ऋतवः पितरः प्रजापति पितरम पितृयज्ञेन अयजन्त तत्पितृयज्ञस्य पितृयज्ञत्वम्। ऋतु विशेष में जहाँ पितरों लोग जो है प्रजापति को पितृयज्ञ से अपने पितरों का आयोजन किया, वही पितृयज्ञत्व है, ये मंत्र में दिया गया। इसी तरह से चौथा मंत्र है, याने वैशाम तस्मिन् संग्रामे घ्नस्तान पितृयज्ञेन समेरयन्त पितरो वो ता आसंस्तस्मात् पितृयज्ञो नाम। तो इस तरह से पितृयज्ञ का उल्लेख वेदों में मिलता है। ये पितृयज्ञ ही जो है वो श्राद्ध है, किंतु उसको श्राद्ध शब्द से न होकर के पितृयज्ञ शब्द से उसका उल्लेख हुआ है और पुराणों ने उसी पितृयज्ञ को श्राद्ध शब्द से उल्लेख करके उसकी व्याख्या की है। तो इसीलिए हमारे यहाँ वेद को हर वेदार्थ के ज्ञान करने के लिए पुराण और इतिहास का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। पुराणे इतिहासाभ्याम वेदम संपबृंहयेत्, ये शास्त्रकार का वचन है। तो इस तरह से इन श्राद्धों की प्रक्रिया ये मानी जाती है, जिसका जो है पितृयज्ञ शब्द से वेदों में उसका उल्लेख और प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि जो ये श्राद्ध है, इसके विषय में कोई प्रमाण, इसके ऐतिहासिक कोई इसका स्वरूप मिलता, कब से प्रारंभ हुआ। तो प्रायः इस तरह के प्रश्न पुराणों में उठाए गए हैं और उनका समाधान भी दिया गया है। तो ये प्रमाण मिलता है पुराणों में, जिसका उल्लेख है कि एक बार जो है तो
भगवान बाराह से बराह पुराण की संभवतः कथा है ये, जिसमें पृथ्वी ने बराह भगवान से पूछा है कि हे प्रभु आप ये बताओ। उसमें भी वाक्य यही है, पितृयज्ञ का उल्लेख है। धरण्युवाच को गुणः पितृयज्ञस्य कथमेव प्रपूज्यते केन चोत्पादितं श्राद्धं कस्मिन् अर्थे किमात्मकम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण वदस्व मे। ये प्रश्न धरणी करती है, को गुणः पितृयज्ञस्य, पितृयज्ञ के क्या गुण अर्थात क्या महत्व है, कैसे इसके द्वारा जो है पितरों का पूजन होता है, इस श्राद्ध को किसने उत्पन्न किया अर्थात किसने पहले सबसे प्रथम किया और इसकी विधि क्या है, ये हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। बराह भगवान कहते हैं, मनोस्तु वंश संभूतः आत्रेय विश्वतः आत्रेयस्यात्मजो विप्रो निमिनाम तपोधनः निमपुत्रस्तु धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः वर्षाणां च सहस्राणि तपस्सत्वा वसुंधरे मृत्युकामनुप्राप्ततः पंचत्वमागतः नष्टं च तं सुतं दृष्ट्वा निमेषोक उपाविशत् पुत्रशोकाभि संयुक्तो दिवारात्रौ चिन्तयन् निमिः कृत्वा तथा शोकं विधना तत्र माधवी तमेव गत संकल्पस्त्रिरात्रे प्रत्यपद्यत तस्य प्रतिविशुद्धस्य माघमासे तु द्वादशीं मनः संसृज्य विषयं बुद्धिर्विस्तारगामिनी स निविश्चिन्तयामास श्राद्धकल्पं समाहिता यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च यानि कानि च भक्ष्याणि नवञ्च रससम्भवं यानि तस्यैव चेष्टानि सर्वमेतदुदाहरत् आमन्त ब्राह्मणं पूर्वं शुचिर्भूत्वा समाहिता दक्षिणावर्ता सर्वं ऋषि स्वयं अकुर्वत। तो ये एक वर्णन आता है कि मनु के वंश में आत्रेय नाम का एक राजा हुए और आत्रेय का पुत्र था निमि। ये राजा नहीं थे, ये ब्राह्मण ही थे। जो है इसमें लिखा है आत्रेयस्त्वात्मजो विप्रो निमि नामा तपोधना, ये ब्राह्मण थे अर्थात ये। तो इनके निमि का एक पुत्र हुआ जो बहुत धर्मात्मा था और वो सर्वत्र उसका धर्मात्मा स्वरूप विख्यात था। उसने हजारों वर्ष तपस्या की और तपस्या करके वो अपने शरीर का त्याग उसने किया, परंतु उसको शरीर त्यागने से उसके जो पिता निमि थे उनको अत्यंत शोक हुआ। पुत्र शोक से युक्त होकर के वो दिन रात उसी का चिंतन करते रहते थे, क्योंकि पुत्र शोक वैसे भी बहुत महान होता है। और निमि ने जो है उस शोक के कारण वो क्या किया, उन्होंने संकल्प रात्रि में किया कि 3 रात्रि में हम किनका कुछ कृत्य करेंगे और उनके विशुद्ध के लिए माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी है उस दिन उन्होंने मन को अपना शांत किया और मन को लगा करके और मन को जो है उसको अपने बुद्धि का जो है विस्तार किया और उसने अपने मन से एक श्राद्ध के स्वरूप की परिकल्पना की। क्या किया उसने, उसके जितने प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, फल है, मूल है, अनेक प्रकार के जो भक्ष्य फल है, नवरस व्यंजन है, उनको सबको उसने एकत्रित करके और जैसी उसकी चेष्टाएं थीं उस पुत्र की तद रूप में उसको करने के लिए किसी एक ब्राह्मण को आचार्य को बुला करके पवित्र भाव से हो करके और दक्षिणावर्त माने दाहिने से बाएं ऐसे करके सभी ऋषियों को बैठा करके और उन जो है सामग्रियों को उनको अर्पित करता है और उसमें सप्तकृता तत्र युगपद समुपाविशत और उनको शाक है, कंद मूल फल है, उनको दे करके उन ब्राह्मणों के 7 ब्राह्मणों का पूजन करता है और दक्षिणाग्रह कुशास्य प्रयता दक्षिणाग्र कुशाओं को बैठा करके और उसमें जो है अपने पुत्र के नाम से नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए और पिंड प्रदान करता है। इसी समय नारद वहां पर आते हैं। तस्मिन् नंतरे देवी नारदो द्विसप्तमः जगाम तपसारण्यम ऋष्याश्रम विभूषितम। तो उस समय ऋषि वहां पर पहुंचते हैं और उसको देखते हैं और देखते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, परंतु वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऋषियों से हमने पूछा नहीं कि हम कौन सा कृत्य कर रहे हैं और हम ये एक अतिरिक्त कृत्य जिसका शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं, किसी ऋषि ने बतलाया नहीं, हम कर रहे हैं। तो ये सब कहेंगे कि आप ये ऐसा नया कार्य क्यों कर रहे हैं, तो डर जाते हैं और डर करके उनको जो अत्यंत
डर करके उनकी वाणी जो है विशृंखलित होने लगती। स्फीतो गदगदया वाचा निभ्रश्च मुहुर्मुहुः, और अत्यंत लज्जा के साथ करुणा से उस समन्वित होकर के और वो अपनी बात बतलाते हैं कि मैं पुत्र के प्रति बहुत स्नेह था, मैंने संकल्प किया और उसका तर्पण किया, और ये 7 ब्राह्मणों को अन्न से फल से मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, अर्थात इनको भोजन आदि करा रहा हूँ। और जो पिंड दिया था उसको मैंने वो पिंडों को, क्योंकि पिंड का नियम है देने का कि वो दर्भ में अर्थात कुशा को बिछा कर उसी में पिंडदान करते हैं, उसी तरह से मैंने पिंडदान किया और जो है जल का आनयन किया। अपसभ्य होकर के ये सब कार्य मैंने किया। अपसभ्य का मतलब है जो यज्ञोपवीत को दहीने गंधे में स्थापित करके उस कार्य करना। और शोक के प्रभाव से जो है शोकस्ते ह प्रभावेण एतत् कर्माग्र, जो भी कर्म किया मैंने पुत्र शोक में होकर किया। न च श्रुतम मया पूर्वम न देवैर्षिभिः कृतम, मैंने इस कार्य को कभी भी न किसी सुना था, न मैंने किसी देवर्षियों के द्वारा ये किया गया है। इसलिए मुझे अत्यंत भय हो रहा है कि आप नारदादि जो ऋषि हैं कहीं मुझको शाप ना दे। वो इसलिए जो है हम जो है आपके शरण में आए हैं, ऐसा वो प्रार्थना करता है। वो द्विजश्रेष्ठ जितने हैं नारदादि, वो कहते हैं नभे तत्व जैसे पितरम शरणम ब्रज, आपको जो है हे द्विजश्रेष्ठ आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पितरों के शरण में जाओ। अधर्मम न च पश्यामि धर्मेणैवात्र संशयः, आपने जो किया इसमें कोई अधर्म नहीं है, धर्मपूर्वक ही काम किया है, क्योंकि आपने कर्म से, मन से, वाणी से पितरों के शरण को प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए आपका जो वंश है उसकी वृद्धि होगी। तो ध्यायमान सतोप्याशु जगाम तपोधना पुत्र शोकेन संतप्तम पुत्रम दृष्ट्वा तपोधना पुत्रम आश्वासयामास भाग्यरिष्टाभिरव्ययि निमे संकल्पित श्रेयन पितृयज्ञस्तपोधना पितृयज्ञेन्द्रियष्टो धर्मोयम ब्रह्मणा स्वयं। तो इस प्रकार उस निमि के द्वारा जो अपने पुत्र के लिए ये पितृयाग किया गया, तभी से ये पितृयाग की प्रसिद्धि हुई। चूँकि ऋषि के द्वारा अनजाने में भी किया हुआ कृत्य वो प्रमाण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऋषि जो हैं उनकी जो दृष्टि होती है वो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि होती है, जो धर्म के मर्यादा का भी वो साक्षात्कार कर सकते हैं। और उन्होंने ये देखा कि जो कृत्य मेरे द्वारा अनजाने में भी हुआ है ये समस्त लोक कल्याणकारक है, वंश का वृद्धि कारक है और लोगों को सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होने के कारण समाज का उपकारक है। इसलिए उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया उन्होंने। और उसमें ये सब पूरा वृत्त जो है ये वराह पुराण में श्राद्धोपत्ति नामक अध्याय में इसका पूरा विवरण प्राप्त होता है। वराह पुराण में जो इच्छुक व्यक्ति हैं इसका अध्ययन करके जान सकते हैं। तो गुरुजी ने पूरा जो है वेदों में प्रमाण दिए और उसका इतिहास बताया, और यह आपको ज्ञान जो दिया जा रहा है वो अगर आपको लाभकारी लग रहा है तो कृपया जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप सबका दिन शुभ हो। थैंक